हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था, मतलब 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो रहा था। खुशी को स्कूल भेजने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे। जो गेहूँ होता है ना, वो मेरा काफ़ी दिन से ऐसे ही रखा पड़ा था। तो मैंने सोचा कि चलो यार वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि अभी जब आटा ख़त्म हो जाएगा फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, तब तक सूख जाएगा और पिसवा भी लेंगे, है ना। क्योंकि जो मेरे हस्बैंड को है पैकेट वाला जो है आटा नहीं पसंद आता है, तो इसीलिए मेरे घर में हमेशा ही ये गेहूँ आता है। और इसकी वजह से हम इसको धो के वॉश करके सुखा के पिसवा लेते हैं। हर कोई करता है ये, है ना, हर किसी के घर में आता ही है। ज़्यादातर तो पंजाब के हरियाणा के साइड के लोग हैं जो ये गेहूँ ले लेते हैं, खरीदते हैं हर साल जब इनकी कटाई आती है उस टाइम पे। तो ऐसे हम भी 1 डेढ़ क्वांटल 2 क्वांटल लेके रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं वॉश करी, इसको अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इसको वॉश करोगे इसमें से मिट्टी निकल जाएगी और जो इसके ऊपर से थोड़ा बहुत होता है वो सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। क्योंकि अगर हम वैसे भी साफ़ कर सकते हैं, अब देखो मैंने इसको वॉश कर लिया एक बार, है ना, तो ये सूख जाएगी। फिर इसको मैं एक बार और साफ़ करूँगी। साफ़ करने के बाद है जो मैं इसको पिसवाऊँगी। और मैं बहुत कम धोती हूँ, ज़्यादातर मेरे हस्बैंड ही धोते हैं ये। पर मुझे इस दिन वो काफ़ी दिनों से बिजी चल रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं लग रहा है। तो मैंने सोचा कि यार मैं थोड़ा सा तो धो के रख लेती, क्योंकि इसमें था 40 किलो गेहूँ, है ना। इसमें से मैंने मुझे लगता है मैंने आधा धो लिया, मतलब 20 या अराउंड 25 kg तक मैंने वॉश कर लिया। तो यहाँ पे एकदम से मौसम ना बारिश वाला हो गया था, देख सकते हो वहाँ पे धूप थी और ये एकदम से अंधेरा सा छा गया था। मुझे इतनी टेंशन होगी। मैंने कहा जब भी मैं ये गेहूँ वॉश करने जाती हूँ तभी, या मैं कब बारिश का मौसम हो जाता है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे वॉश हो चुका है आधा, मतलब मैंने धो दिया है इस टाइम पे। टाइम तो लगता ही है, पर टाइम ज़्यादा ये काम करने के लिए ना आपके पास टाइम ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत टाइम आपका चला जाता है। तो यहाँ पे मैंने धो लिया है, मेरे को ज़्यादा नहीं धोना था, कम ही धोना था। तो इसलिए यहाँ पे मेरी जो है जेठानी आके बैठ गई थी, हम दोनों बात करने लगे थे। आपस में बात करते करते जो मैं वॉश कर रही थी, और एकदम से धूप आना जाना हो रहा था, और मुझे इतनी ठंड लग गई ना ये काम करने के बाद। और हाँ, अभी मुझे बहुत से लोगों के कमेंट आने वाले हैं कि ये आपकी दीवार ऐसी क्यों है। तो ये ना पुराना, बहुत पुराना नलका हुआ करता था, बहुत पुराना, समझ लो कि जब मेरे हस्बैंड 4-5 साल के थे तब का नलका हुआ करता था। और ये जो घर है उनका, ये भी बहुत पुराना है। तो आपको पता है, जब घर पुराना होता है या आसपास नलके या कुआं होता है उसके आसपास, ये हरियाई बोलते हैं इसको, ये जम जाती है ना। तो ये भी वैसे ही कुछ जमा हुआ है, इसको जितना मर्जी साफ़ करवा लो नहीं साफ़ होता। तो यहाँ पे मैंने आधा वॉश कर लिया, मे भी 20-25 किलो मैंने ये धो लिया है। तो अब मैं ये टब को वॉश करके ऊपर लेके जाऊँगी, क्योंकि इसमें जो मैं अपने कपड़े वॉश करती हूँ ये काम चलो मेरा निपट गया। ये काम निपटने के बाद है जो मुझे घर में तो किचन की सफाई करनी थी, घर की लॉबी की सफाई करनी थी। बाकी तो मैंने सुबह ही कर दिया था जब मैंने खुशी को स्कूल भेज दिया था ब्रेकफास्ट बना के। तो अभी मैं इसको इसमें से पानी काफ़ी टाइम का निकल चुका है। इसको थोड़ा सा फैला के मैं, जहाँ पे धूप है ना, ये मंजा है जो उस साइड कर दूंगी, तो धूप में ये जल्दी सूख जाएगा। और सूखने के बाद है जो, ये मुझे लगता है कि कम से कम 8 से 10 दिन लग जाएंगे इसको सूखने में। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ। किचन मैंने वैसे मॉर्निंग में ही सारा क्लीनिंग कर दिया, जैसे मैंने बेडरूम वगैरह साफ़ कर दिया, तभी मैं किचन भी क्लीन करके चली गई थी। बस रह गया था किचन में झाड़ू और लॉबी में झाड़ू पोछा रह गया था। बाकी तो मैंने सुबह ही साफ़ कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे दूसरे रूम में इसके पापा को सोना था और एक रूम में डुगू टीवी देख रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये दोनों रूम पहले क्लीन कर देती हूँ, ड्राइंग रूम क्लीन कर देती हूँ, रह जाएगा मेरा लॉबी, किचन और बाहर आउटडोर क्लीनिंग रह जाएगी। तो किचन में झाड़ू लगाना था, काउंटर वगैरह तो मैंने साफ़ कर दिया था, बर्तन भी मैंने सुबह ही धो लिए थे, और गैस भी मैंने सुबह ही साफ़ कर दिया था। तो इसीलिए सिर्फ झाड़ू था और पोछा लगाना था। पोछा भी मैं आज लगाऊं, क्योंकि आज अभी मैंने 2 दिन से पोछा नहीं लगाया है घर में। ऑब्वियस बात है, ठंड हो गई है तो टाइल्स आपकी एकदम क्लीन रहती है और कोई इतना मैसी नहीं रहता है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना, तो रूम में आराम से बैठे रहते हैं और मैं अकेली रहती हूँ सारा दिन। हस्बैंड का टाइम ऐसा होता है कि उस टाइम वो सो रहे होते हैं, तो इसीलिए घर में इतना खलारा नहीं पड़ता है, ना गंदा रहता है। किचन और लॉबी साफ़ होना चाहिए, तो घर ऑलरेडी पूरा क्लीन रहता है। दोनों बेडरूम साफ़ रहते हैं। और ये मुश्किल बहुत होती है, कभी कभार ऐसे लगता है कि यार अकेले सब कुछ करना पड़ रहा है, कैसे मैनेज करूँगी, क्या होगा। पर हो जाता है यार। ठंड हो गई है ना, मुझे इतनी ठंड लगी सुबह सुबह कि अभी तक भी मुझे ज़ुकाम हो रहा है। पता है आपको, एकदम से ठंड लग गई ना। मेरा यही तो रीज़न है कि मैं मतलब ज़्यादा काम नहीं कर सकती हूँ ठंडी में। मुझे बहुत जल्दी ना कोल्ड हो जाता है हर टाइम। तो इसीलिए मैं पानी वाला काम इतना नहीं करती हूँ। तो अब मुझे ना नीड है हाउस हेल्पर की, अब मुझे विंटर में लगाना ही पड़ेगा, वरना मेरा पेन वगैरह स्टार्ट होने लग जाएंगे। जैसे हाथों में पेन हो जाएगा, लेग्स में पेन स्टार्ट हो जाएगा, बैक पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं मैट लेके बिछा दूँ, क्योंकि पोछा है जो किचन में सूख चुका था अभी।
और ये लॉबी क्लीन करनी है क्योंकि ड्राइंग एरिया बोलो लॉबी बोलो यार, मैं ड्राइंग एरिया दूसरे रूम को बोलती हूँ जो थर्ड रूम है हमारा, जिसमें मेरा स्टोर रूम ड्राइंग रूम कुछ भी बोलो। तो यहाँ पे मेरी जो जेठानी दीदी है उन्होंने जो है अपने लिए, उनका ना एकदम से गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया तो उन्होंने सब्ज़ी बनानी थी, तो यहाँ पे प्याज वगैरह कट कर दिया था। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप यहीं कट कर दो क्योंकि किचन में ऑलरेडी क्लीन कर चुकी हूँ, मुझे ये क्लीन करना है तो मैं यहीं से साफ़ करके सीधा बाहर लेके जाऊँगी तो क्लीन हो जाएगा अच्छे से, तो इसीलिए। और सब कुछ घर की आपकी सफाई होना तो अच्छा लगता है। अब ये सूट्स है ना जो मेरे, ये जो मैंने पहन रखा है, अब मैंने ये निकाल ली है पता आपको, क्योंकि अब विंटर का टाइम स्टार्ट हो गया और ये ऐसे सूट है जो समर में नहीं पहने जाते और ये मेरे को लूज़ हो गए हैं। मेरे जो फिटिंग है कमर वाली से, कमर वाली फिटिंग, हिप की फिटिंग, ये काफ़ी लूज़ हो गए हैं। तो मैंने एक फिटिंग लगाया तब जाके ये मैंने सुबह वेयर किया। पहले मैं ये सूट्स बिल्कुल वेयर नहीं करती थी, बट अब मेरा पहनने का मन करता है कि चलो ठीक है विंटर का टाइम आ गया, अभी कौन सा आपको इसमें गर्मी लगने वाली है या चुभने वाली है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू भी लगा दिया है अच्छे से, और डाइनिंग टेबल तो मैं सुबह ही साफ़ कर चुकी थी जब मैं अंदर डस्टिंग वगैरह कर रही थी। अब मैं आउटडोर कैमरा घुमा दिया है मैंने, और बाहर भी इतना गंदा नहीं होता है। पहले बहुत ज़्यादा गंदा होता था, बट अभी सुबह मैं कल शाम के टाइम पे, जैसे शाम के टाइम पे 3-4 बजे आप झाड़ू लगाते हो तब मैं क्लीन कर देती हूँ, तो इसीलिए इतना गंदा नहीं होता है। बस ये जो आप अंदर से कबाड़ वगैरह निकालते हो उसी की वजह से जो आपका डस्ट निकलता है तो बाहर थोड़ा सा खलारा हो जाता है। स्टेयर्स में मुझे मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि दीदी और स्टेयर्स में मार देते हैं। ऊपर वाला जो है टेरेस वाला स्टेयर, मैं उसमें कभी कभी लगा देती हूँ झाड़ू, क्योंकि ज़्यादा गंदा नहीं होता है, ऊपर चढ़ना उतरना है नहीं किसी का इतना। तो अभी जो मैंने थोड़ा बहुत बाहर डस्ट इकट्ठा किया है, घर से जो कबाड़ निकला उसको मैं एक पॉलीथीन में डाल के रख दूँगी, देन उसको मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। तो ठंड हो गई है, अभी काम करते करते मुझे ठंड लग गई थी ना, तो मेरा चाय पीने का मन कर रहा था, तो समझ लो मैं ना दिन में 2-3 चाय बना के पी लेती हूँ कि नहीं यार ठंड का टाइम है। तो मैं पीती गुड़ वाली हूँ, मैं शुगर ऐड नहीं करती उसमें, तो गुड़ वाली है पियोगे तो आप उसमें ना कोई फैट होता है ना उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है। शुगर तो वैसे भी हमको नहीं लेना चाहिए क्योंकि आधी से ज़्यादा जो हमारी बीमारियाँ होती है वो शुगर में ही होती है। जब आप शुगर लेना बंद कर दोगे ना, आपको अपने आप में कुछ ना कुछ चेंजेस आने और दिखने लग जाएंगे, तो इसीलिए शुगर को अवॉइड करके देखना ज़रूर। सो गाइस, आज बहुत थका देने वाला काम था, तो अभी मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको कल एक नए व्लॉग के साथ। इसको एंड करती हूँ और दूसरे व्लॉग की शुरुआत करती हूँ क्योंकि मैं शावर लेके हेड वॉश करके नहा के आ चुकी हूँ। थोड़ा सा मुझे डेली बेसिक मेकअप करना है जो मैं डेली करती हूँ, बिंदी, सिंदूर और हल्का सा लिप ग्लॉस, क्योंकि मैं लिपस्टिक अभी घर पे यूज़ नहीं करूँगी। देन और थोड़ा सा हेयर कॉम करके, क्योंकि मेरे बाल है जो पूरी तरह सूख चुके हैं। मिलूंगी आपको कल एक और नए व्लॉग के साथ। अभी इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं यहाँ पे आके इसलिए एंड करी क्योंकि वहाँ पे डुगू टीवी देख रहा है, जस्ट शावर लेके आई हूँ, ठंड लग रही है तो बस कंबल लेके बैठी हूँ। अभी मेरे को स्वेटर वेयर करना है, तो सोच रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए धूप में चली जाऊँ, देखती हूँ कैसा होता है। तो चलिए मिलती हूँ कल आपको एक और नए व्लॉग के साथ। प्लीज़ 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 लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, कोई भी नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।